हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कॉलेज में 25% लड़के तथा 10% लड़कियां गणित पढ़ती हैं। लड़कियां कुल विद्यार्थियों का 60% है। गणित पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का यादृच्छिक चुनाव किया जाता है। विद्यार्थी के लड़की होने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता बराबर में आता है हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होता है प्रायिकता का सूत्र। तो अब देखो, हमें सवाल में बोला क्या गया है वो देख लेते हैं। पहले हमें कहा गया है कि 25% लड़के 10% लड़कियां गणित पढ़ रही हैं और लड़कियां कुल विद्यार्थियों का 60% है। तो मान लेते हैं, माना माना कॉलेज में कुल 100 विद्यार्थी हैं। हमने एक बार के लिए मान लिया कि कुल 100 विद्यार्थी है कॉलेज में। ठीक है, तो अब देखो, कॉलेज में लड़कियों की संख्या देखो क्या हो जाएगी। हमें बताया गया है लड़कियों की संख्या, हमें बताया गया है कि 60% है कुल विद्यार्थियों का लड़कियां। ठीक है, तो 60/100 प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा। और किसका, 100 विद्यार्थियों का, तो 100। तो यहाँ पे 60 लड़कियां आ गई कुल। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी। लड़कों की संख्या बराबर में लड़कों की संख्या, देखो कुल 100 विद्यार्थी है और उनमें से 60 लड़कियां, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास 40 आ गई लड़कों की संख्या। अब हमें बताया गया है कि 25% लड़के और 10% लड़कियां गणित पढ़ती हैं। ठीक है, तो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या देख लो। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखो क्या आ जाएगी हमारे पास। देखो, गणित कौन कौन पढ़ रहा है। जो लड़के हैं ना, उनमें 25% लड़के गणित पढ़ रहे हैं। तो लड़के कुल कितने हैं, 40 लड़के हैं। तो 40 का प्रतिशत मतलब 25%। ठीक है, तो 25/100 किसका, 40 का। प्लस में देखो, अब लड़कियों में कितनी गणित पढ़ रही है, 10%। तो लड़कियां कुल कितनी है, 60 लड़कियां हैं और उसका 10%, तो 10/100 गुणा में 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 25 से 100 को 4 बार विभाजित करेगा और यहाँ पर 4 40 को 10 बार। फिर देखो, 10 जो है वो 100 को 10 बार विभाजित करेगा और यहाँ पे 10 जो है 60 को 6 बार विभाजित करेगा। तो कुल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 प्लस में 6 यानी कि 16 विद्यार्थी ऐसे आ जाएंगे जो गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी। अभिष्ट प्रायिकता, हमें देखो प्रायिकता क्या निकालनी थी वो देख लो। अब हमें बोला गया है कि गणित पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का यादृच्छिक चुनाव कर रहे हैं और विद्यार्थी की लड़की होने की प्रायिकता। देखो लड़कियां कुल कितनी है, लड़कियां यहाँ पर हमारे पास 60 लड़कियां हैं। ठीक है, और गणित पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, हमारे पास कुल 16 संख्या है गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। सही है, तो गणित पढ़ने वाली हमारे पास लड़कियां कितनी है, 6 लड़कियां थी ना गणित पढ़ने वाली, यानी कुल लड़कियों का 10%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रायिकता यही तो निकालनी है। गणित पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का यादृच्छिक चुनाव कर रहे हैं, विद्यार्थी की लड़की होने की प्रायिकता। तो देखो, ऐसी लड़की जो कि गणित पढ़ रही है वो कितनी लड़कियां हैं, कुल 6 लड़कियां हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गई। बट्टा में देखो, हमारे पास कुल गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 16। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर यह आएगी प्रायिकता 6/16। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 6 3 बार और 16 8 बार हो जाएगा, यानी अभिष्ट प्रायिकता हमारी 3/8 आ जाएगी। तो विकल्प देखे ना, तो विकल्प बी जो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।